उद्योगपतियों की सरकार है। इन्होंने डबल इंजन की सरकार, ये बदलना सरकार 100% फेल हो चुकी है। आप देख लें हर डिपार्टमेंट के अंदर, शिक्षा विभाग को देख लो, हर जगह इन्होंने जो बिल्डिंग इंडस्ट करवाई है, जो जीन थी वह इन्होंने ढांढा तो दी, परंतु नए निर्माण के लिए कोई पैसे उपलब्ध नहीं करवाए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो पेड़ों के नीचे और कुछ ग्रामीणों की जो छाया के नीचे है उनकी लिए पढ़ाई हो रही है। इधर चिकित्सा विभाग में देख लो, सब बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टरों से और कंपाउंडरों से खाली पड़े हुए हैं। नाइट में कोई भी पेशेंट अगर एक नॉर्मल भी बीमारी हो जाती है तो यहाँ से छिबाड़ोद वाले रेफर कर देते हैं, छबड़ा वाले 12 रेफर कर देते हैं, 12 वाला कोटे रेफर कर देते हैं। अरे उसका पेट कट्टी उल्टी हो रही है, कम से कम उसकी ड्रिप तो लगा दो, पर तुम उपचार तो कर दो। अच्छा छिपाबड़ोद से ब्लॉक अध्यक्ष मूलचंद जी शर्मा साहब एवं छिपाबड़ोद से पधारे किसान नेता ब्रजराज जी मीणा साहब एवं तमाम मंडल अध्यक्ष एवं दूर दराज से पधारे हमारे किसान भाइयों, मजदूर, महिलाओं एवं युवा नेताओं, आज ये जो हम धरना दे रहे हैं उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो भाजपा सरकार है वो हमारी मूलभूत सुविधाओं का सही तरह से किसानों को फायदा नहीं दे रही, इसीलिए हमें इस धरने की जरूरत पड़ी। वरना अगर सरकार तमाम, चाहे वो खाद हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, चाहे चिकित्सा की सुविधा हो, अगर ये सुविधा लोगों को समय समय पर सही तरीके से मिलती तो हमें धरने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा जिला सामान्य मानव का माला बनाने और प्रधान साहब का माला बनाने स्वागत करें। राजीव जी माला का माला और भी परम सम्मानीय हमारे अतिथि श्री देवराज जी मेहरा जी जो हमारे प्रभारी भी हैं, सम्मानीय डीओ साहब प्रेम सिंह जी, ब्लॉक अध्यक्ष मूलचंद जी भाई, दीपक त्यागी जी, जिनके नेतृत्व में यह धरना है, आप सभी का सहयोग है। सम्मानीय सत्यनारायण जी माथुर जी, भाई साहब हरिराम जी, सुरेंद्र कुमार उप प्रधान जी, रामदयाल जी, तेजकरण जी और मेरे सभी गांव से पधारे युवा साथियों, किसान भाइयों, मेरी माताओं, आज समय ये सब चल रहा है पूरे देश में। बीजेपी ने इतना तानाशाही भ्रष्टाचार। मैडम को ज्ञापन देंगे। सबसे पहला मुद्दा है हमारा मंडी में दरम काटा, क्योंकि किसान जब अनाज बेचने आता है तो सबसे ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि कांटों में बहुत भीड़ रहती है और भीड़ भी रहती है कि जब 10 बजे भाग रहे तो 4 बज जाती है उसको, और दूसरे दिन तुराई की नौबत आ जाती है। 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये मत मारने के रोज खाली खाली मुझे लेते हैं। तो सब समय को धर्म काटा होना चाहिए, मंडी में पहला मुद्दा धर्म काटा होना चाहिए। और जिनकी कैसी टीम नहीं है वो ई-मित्र में जाके ऑनलाइन करवाते हैं बीमा के लिए। जब ये लोग बीमा काटते हैं, जब तो अपने पूछते ही नहीं कितने रुपये काट दिए, और जब रात में ज्ञापन दे रहे हैं तो अभी उनको ज्ञापन बीमा देना चाहिए, देना चाहिए। ये प्लांट बैठा है बहुत ही बुरा धर्म है, इसकी मतलब जहरीली गैसों कौन खा रहा है? अपन स्थानीय लोग, और वहाँ जो कार्य लेते हैं वो बाहर के लोग। तो यहाँ कोई आदमी नहीं है।
मुद्दों के बारे में ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। प्लांट में हमारे युवा पूरे परेशान हैं। मैं इतना सा कहना चाहूँगा दीपक जी, प्लांट के लिए मुद्दा उठाना एडीएम ऑफिस में सबसे पहले तो प्लांट में पूरे युवा परेशान हैं। बाहर के मध्य प्रदेश से आते हैं, पूरे वही घुस जाते हैं, हमारे युवाओं को कोई नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले दीपक जी प्लांट का मुद्दा जरूर से उठाना। स्वागत हमारा साथी भाई राज पार्षद भी उनके साथ पधारा, उसका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूँगा बनवारी लाल जी देरवा। हम प्रेम सिंह मीणा जी के आधार पे वो तो गरीबों दलित आदिवासियों को लड़ाई लड़ने हैं, गरीबों को न्याय दिला रहे हो। जितने भी हमारे 15 सालों से ग्राम विषय सैदनपुर पंचायत के विषय गांव में 15 सालों से न तो हेडपंप लगा हुआ था, न कोई बोल लगा था। इसकी लड़ाई हमारे प्रेम सिंह मीणा जी ने जो कागज से लड़ी हुई है। एक बार तो मशीनें भी आ गई थी, उन मशीनों को दूसरे मोहल्ले में लगवा दी थी बीजेपी वाले नेगेटिव को खींच के। फिर भी हमारे प्रेम सिंह मीणा जी ने ताकत से लड़ाई लड़ी है, 6 महीने की लड़ाई लड़ी है। उस लड़ाई को एडीएम जी ने झूठी न्यूज निकाल के पेपर अखबारों में दिए थी कि मैंने बेरो बस्ती में हेडपंप लगा दिए, नल चालू कर दिए थे। फिर भी हमारे प्रेम सिंह मीणा जी ने वाकई लड़ाई लड़ी। ये झूठी खबरें हैं। हम यहाँ 12 पहुंचे जिला कलेक्टर जी के पास, कलेक्टर जी से बातचीत करके कलेक्टर जी ने फोन पे बात की है इंडियन के साथ ही छिपा पड़ा वाले से। उन्होंने कहा भाई नहीं लगा हुआ है। जो समाज जो जहाँ से भी पूरे जितने भी गरीब दलित पीड़ा आदिवासी पधारे हुए हैं, जो गरीबी की जो आवाज सुनता है, गरीबी की जो लड़ाई लड़ता है, उनकी तरफ ध्यान देना है कि उनको ही नेता चुनना है। आपको नेता उसको चुनना है जो आधी रात को भी गरीबी कोई भी फोन लगा दे तो फोन उठाना चाहिए। और उनके लिए गरीब बोलते कि साहब हमारे लिए यहाँ पे आना, उनको जाना पड़ता है। किसी व्यक्ति को इसी नेता को चुनना है और ये श्रेष्ठी जब तक एकजुट न होंगे, जब तक ये बीजेपी नीचे गिरने वाली नहीं है। ये छात्र साथ लगाते हैं। मैं ये एक बात नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं दिल्ली जयपुर दिल्ली सब जगह बैठता हूँ, गोविंद डोटा हरा जी सबके पास बैठता हूँ। सबके पास मुझे सब पता है। कांग्रेस भी दो तरीके की, दो तरीके के रूप में चल रही है कांग्रेस। ये भी किसी को पता नहीं है। ये पता हमें हमारे प्रेम सिंह मीणा जी ने लड़ाई लड़े हैं। पूरी लिस्ट है, छिपापुरा छपरा क्षेत्र की पूरी लिस्ट पूरे हमारे प्रेम सिंह मीणा जी के पास है। जितने भ्रष्टाचार के जो लगे हुए हैं कर्मचारी छिपड़ा के, ये भ्रष्टाचार के लिस्ट है प्रेम सिंह मीणा जी के पास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो ये हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अन्य सम्मानित पूर्व अध्यक्ष हमारे निजामुद्दीन के नेतृत्व में हमारे साथ भी जानती है, प्रशासन भी जानता है। भ्रष्टाचार दूर है, लेकिन समाधान कहीं नहीं। मैं भाषण नहीं देना चाहता,
आपकी बात करना चाहता हूँ, इलाके की बात करना चाहता हूँ, उनकी समस्या की बात करना चाहता हूँ, समाधान की बात करना चाहता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं इस मंच से एक शब्द झूठा नहीं बोलना चाहता। जो भी भाई मेरे पास आएगा, जिस विभाग की समस्या होगी उसका समाधान होगा 100%। और बीजेपी हो, प्रशासन कोई भी हो, ऐसे तो कोई भी हो, एसपी कोई भी हो, कलेक्टर कोई भी हो, आप मेरे से संपर्क करना। हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करेंगे। एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो समस्या का समाधान होगा। इसीलिए हमें करते हुए आपसे बेवकूफ बनाने के लिए नहीं, आपसे बात करने के लिए, आपकी समस्या का समाधान नहीं। समस्या शिक्षा विभाग की हो, किसान की हो, बिजली विभाग की हो, थर्मल की हो, चाहे कोई से भी विभाग की समस्या समाधान होगा, 100% होगा। हम उसका जयपुर तक पीछा करेंगे। कहाँ तक करेंगे? जयपुर तक। आज मेरे सभी भाई कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, गरीब की पार्टी है, मजदूर की, किसान की पार्टी है, दलित की पार्टी है, आदिवासी की पार्टी है, अर्धजोड़ पार्टी है, सबके अधिकारों की रक्षा करती है, देश को मजबूत करती है। आज वही पार्टी जिसने देश को आजादी दिलाई है, युवाओं को रोजगार की बात करती है, रोजगार की शिक्षा बात करती है। आए दिन बड़े बड़े घटने हुए, बड़े बड़े बलात्कार हुए, लेकिन मैं आपसे एक ही बात करता हूँ, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, न्याय मिलना चाहिए, चाहे अस्पताल की बात हो। आज हॉस्पिटल के क्या हालात है आप सब जानते हो। आज अस्पताल में मेडिसिन की दवाई भी नकली मिल रही है, डॉक्टर काउंटर में नहीं बैठता, ओपीडी में नहीं बैठता। ये सब चीजें हमारी जानकारी है। इसका समाधान कैसे हुआ, आप हम सब मिलकर करेंगे। अब की लड़ाई हम लेंगे, हमें चाहते हैं कि गरीब को छत मिले। आज भी हमारे इलाके का लोग झुग्गी झोपड़े में देगा, पत्नी में दे रहा है, उसकी आवाज कौन करेंगे? हम उसकी आवाज हम उठाएंगे। मैं आज इस माध्यम से, धरने के माध्यम से कहता हूँ कि हमारे किसानों की मक्का समर्थन मूल्य पे तुलना चाहिए, 2400 रुपये को तुलना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ की मक्का, चाहे मुझे जयपुर तक, दिल्ली तक लेना, हम समर्थन मूल्य पर मक्का तुलवा रहेंगे। यूरिया खाद DAP खाद स्थायी समाधान होना चाहिए। स्थायी कि 20 कट्टे बाढ़ दिए, 1000 बाढ़ दिए किसानों की, अभी अभी यूरिया खाद की समस्या होगी, DAP की होगी, इसका स्थायी समाधान चाहिए। इसका स्थायी समाधान है सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को खाद बढ़ना चाहिए। सहकारी समितियों के माध्यम से आज 41 विद्यालय है हमारे इलाके में, 41 क्या बैठने की छत नहीं है। छत उनका क्या होगा? मैं एसडीएम साहब से आज इस धरने के माध्यम से जानता हूँ, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, इसका समाधान होना चाहिए। सभी विभागों की मीटिंग लीजिए, आप अधिकारियों की, चीफ इंजीनियर की मीटिंग लीजिए और हमारे लोगों को बिठाइए। इसका सरकार की कमियां उजागर करने के लिए आयोजित धरने में 15 सभी लोगों का कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष साहब निजामुद्दीन साहब, यूथ कांग्रेस के ऊर्जावान नेता हमारे साथी धर्मराज जी मेहरा साहब, छिपावड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मूलचंद जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मराज जी बोरकेड़ी साहब, प्रेम सिंह जी मीना साहब, नगर पालिका सभा के चेयरमैन केसरी साहब, समीर भाई त्रिवेणी जी और सभी कांग्रेस के कार्यकर्तागण, बंधुओं, सभी साथी पार्षद और हमारे विशेष मीडिया से, सोशल मीडिया से विशेष योगेश जी, मनीष जी नामदाव, करुणेश जी जैन साहब, सभी लोगों का मैं विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए उपस्थित हुए लोगों का मैं आमंत्रण का वो अभिनंदन करता हूँ। अब वही बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
सचिव भाई धर्मराज जी मेहरा जो हमारे बीच बाना से आए हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रहलाद जी मीणा, मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण जी माथोड़िया, मंडल अध्यक्ष रामनिवास जी मालव, सुरेंद्र जी मालव, पंचायत राज संगठन के जिला अध्यक्ष भाई प्रेम सिंह जी मीणा साहब, पूर्व सीपीओ और छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के मेरे देवतुल्य जनता, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, माताएं बहनें, आज इस विधानसभा क्षेत्र में युवा कांग्रेस के नेताओं के नेतृत्व में एक धरना दिया जा रहा है। तो छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो समस्या है, उन समस्याओं को लेकर हमारे युवा साथियों ने बीड़ा उठाया है कि ये जो गोंगी मेरी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो भजन लाल जी की सरकार है, वो किसानों ने सुनने वाली नहीं है। इन समस्याओं को लेकर हमारे युवा नेताओं ने आज जो धरना दिया, इन समस्याओं को लेकर माननीय हमारे जो अधिकारी है एडीएम साहिबा, उनको ज्ञापन देकर सूचित किया जाएगा। क्योंकि इस सरकार द्वारा 3.5 साल के कार्यकाल में महंगाई आसमान पर गई है। जो पेट्रोल 50 रुपये लीटर मिलता था, आज 110 रुपये लीटर मिल रहा है। सड़कों के बिजली की समस्या देख आंख खोल के बैठे हैं, प्रशासन किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये समस्याओं को लेकर हमारे युवा कांग्रेस के नेताओं ने जो आज बीड़ा उठाया है, छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के नेताओं का जो सहयोग मिला, जो यहाँ पधारे, उसके लिए उनका बहुत बहुत कोटि धन्यवाद। और जो भी समस्या है, किसी भी अधिकारी के पास आप संगठित होकर जाइए, एकता में शक्ति होती है। समस्त कार्यकर्ताओं के लेकर साथ अधिकारी के पास जाइए, चाहे तहसीलदार हो, एसडी हो, थानेदार हो, डीएसपी हो, डिप्टी हो, कलेक्टर हो, किसी की दम नहीं है जो आपकी सुनेगा नहीं। पर आप संगठित होकर इस विधानसभा क्षेत्र में ताकत दिखाइए और अपने कार्यकर्ताओं का सपोर्ट करिए और प्रशासनिक अधिकारी आपकी पूरी बात सुनेंगे। और जो भी समस्या है उसका समाधान उनको करना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार के नौकर है, वो यहाँ के जागीरदार नहीं है। अधिकारियों को कान खोल के सुनना चाहिए कि जो जनता की गंभीर समस्या है उनको सुने और उनका समाधान करें। नहीं तो आगामी समय छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल आयोजन, हजारों की भीड़, लाखों के लोगों के साथ एक बड़ा धरना दिया जाएगा अगर अधिकारियों ने हमारी समस्याओं को गंभीरता नहीं लिया और उसका समाधान नहीं किया। आज मुझे इस मौके पर छबड़ा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जो मुझे बुलाया, उसके लिए मैं यूथ कांग्रेस और छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, कोटि कोटि जय हिंद, जय भारत। लोकसभा पूर्व अध्यक्ष हमारे बड़े भाई, युवाओं के साथी दमदार भाई धर्मराज जी मेहरा जी, पंचायत राज के जिला अध्यक्ष प्रेम जी मीणा जी, ब्लॉक अध्यक्ष मोहन जी शर्मा जी चिमोरो, नगर अध्यक्ष हरीश जी चेयरमैन जी, प्रहलाद जी मीणा, बहुत सम्मान्य मंच और मेरे युवा साथी, एनएसआई के साथी, युवा कांग्रेस साथी और सेवा दल के साथी, आज जो धरना जो है मुख्य तौर पे गरीबों के लिए, किसानों के लिए है और क्षेत्र की जो जनता की जो समस्या है, जो ओरिजिनल में जो समस्या है, जो हमने क्षेत्र के अंदर जाकर देखी है, लोगों के बीच में जो जाकर देखी है, जो गाँव गए, लोग कितने परेशान हैं, स्कूल के बच्चे बहुत परेशान हैं, लोगों को सड़कें नहीं है, आजादी है करीब 75, 60, 70, 80 वर्ष बाद भी लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। आवाज साफ आ रही है। छबड़ा क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा आयोजित इस धरना और प्रदर्शन के कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय निजामुद्दीन जी खान साहब, हमारे बीच में विराजमान राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई प्रेम जी मीणा साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिपा बड़ौद के अध्यक्ष, मेरे यूथ कांग्रेस के साथी भाई मूलचंद जी शर्मा साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बड़े भाई प्रहलाद मीणा जी, आदरणीय सत्यनारायण जी माथोड़िया साहब, आदरणीय संचालन कर रहे शकील भाई,
सभी सम्मानित देशप्रेम जी, नवीन किशन और इन जन समस्याओं को लेकर जिन्होंने आह्वान किया, पिछले लंबे टाइम से मेहनत करें, भाई दीपक त्यागी जी, भाई वसीम शानू भाई और युवा कांग्रेस की सभी टीम गांव-गांव से पधार गए। कांग्रेस पार्टी के जाबाज साथियों, किसान भाइयों और मेरी माता बहनों, साथियों, जिन जन समस्याओं को लेकर यूथ कांग्रेस के साथियों ने आज ये बहुत ही शानदार और विशाल धरने का आयोजन किया, सबसे पहले तो इनके लिए ताली बजाओ। इन्होंने गांव-गांव जाकर मेहनत करी, आप लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये पूरे युवाओं ने बहुत ही अच्छा धरने का आयोजन आज यहाँ पर किया। अब साथियों, कुछ चर्चा 5 मिनट की जन समस्याओं के ऊपर करते हैं और उनके निराकरण की बात करते हैं। बड़े से पूर्व कई वक्ताओं ने आप लोगों को संबोधित किया, लेकिन मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मंच पर जो लोग कहते हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी समस्या हो, कोई भी मांग हो, अब वर्तमान में जो भारत के प्रजातंत्र में जो सरकारें बैठी है, चाहे केंद्र में मोदी सरकार बैठी हो या राजस्थान में ये पर्ची सरकार बैठी हो, जहां तक कोई 200-500 लोग मर जाए, वहां तक इन सरकारों की कान पर जू तक नहीं रहेगी। धिक्कार है ऐसी सरकारों को। साथियों, भारत की आजादी की लड़ाई 1857 में शुरू हुई थी और देश 1947 में आजाद हुआ था। 90 साल तक अंग्रेजों से इस कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे कई हजारों क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी थी, जब जाके 90 साल में देश आजाद हुआ था। आप क्या समझ रहे हैं कि एक धरना दे दिया, प्रदर्शन कर दिया और समस्याओं का समाधान हो जाएगा? मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी जन समस्याएं हैं उनको लेकर आप निरंतर संघर्ष करें, चाहे समय कितना भी लग जाए। आज छबड़ा में धरना है, कल छिपावरोड में हो, और अगर परसों 12 जिला कलेक्टर का घेराव करने की स्थिति आ जाए, वहां पर भी आप लोग पहुंचे, हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। साथियों, आप लोगों को पता है कि जो सरकार अभी वर्तमान में बैठी है, जब 3 कृषि कानून लेकर आए गए थे केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा, 1 साल तक इस देश के किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर हाईवे पे घर बनाकर रहे थे 1 साल तक, और 1 साल में 1000 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दे दी थी, अपनी जान कुर्बान कर दी थी। 1 साल तक कई किसान मर गए थे, चारों तरफ से दिल्ली को जाम कर दिया था, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और देश भर के किसानों ने। जब जाके 3 कानून वापस दिए थे मोदी सरकार ने, याद है कि किसी को याद है? किसी को किसको पता है? किसान आंदोलन हुआ था। तो साथियों, जो ये सरकार बैठी है, जो इनके जो नुमाइंदे बैठे हैं, वो जन समस्याओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। उनको ये पता है कि पब्लिक के काम करेंगे तो भी पब्लिक वोट दे देती है, और नहीं करेंगे तब भी जनता वोट दे देती है। चुनाव के समय में ऐसे मुद्दे लेकर आएंगे, हिंदू मुस्लिम के आपस में लड़ाने के, जातियों को लड़ाने के, और सरकार बन जाती है। योजनाएं कौन लेकर आए? अशोक गहलोत जी की इतनी अच्छी सरकार चल रही थी, गांव-गांव में लोग खुश थे, हजारों जन कल्याणकारी योजनाएं आई, लेकिन लोगों ने क्या किया? राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार को बदल दिया, और ऐसे आदमी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना रखा है जो एक बार सरपंच रहा है जीवन।
दिल्ली के लोग दिल्ली में बैठकर राजस्थान के ऊपर शासन कर रहे हैं। मैं भी 2005 में सरपंच था, मेरे बाद में बदल आई, सरपंच बने, मुख्यमंत्री बन गए। अब ऐसा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज में पधारे हमारे 12 के कुछ छिपा विरोध के जो नेता, मैं वो भाषण तो सब हो गए, सारी बातें सबने सुनी, मगर मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कार्यकर्ता कहने के बाद में मीटिंग में आते हैं, मैं नेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनकी बात को गंभीरता से सुने, उनकी बात को सुन के उनका समाधान करें और जिस अधिकारी का काम हो उस अधिकारी से बात करें। अगर इस तरह के जो हालात रहेंगे तो कार्यकर्ता आप नेताओं से जुड़ेगा पर पार्टी से जुड़ेगा। साथियों, जिस तरह की बात आई, आज लाइट की बात, आज खाद की बात, ये तो सब हमारे नेताओं ने सब आपको बताई दिया है। साथियों, टाइम भी बहुत हो गया, मैं तो ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई लोगों ने इस प्रोग्राम को इस पार्टी बातों में दो गुट होने की बात करेंगे, मैं उसका विरोध करता हूँ। हमारे किसी कांग्रेस साथियों ने, हमारे कुछ कांग्रेस साथियों ने एक वीडियो डाली थी जिसमें लिखा था कि 7 तारीख को जो धरना है, 7 तारीख को जो धरना है, उसमें धरने में जाने की जरूरत नहीं है। मैं उस कार्यकर्ता का विरोध करता हूँ और उससे पूछना चाहता हूँ कि फिर क्या बीजेपी के मीटिंगों में ये कार्यकर्ता जाने, इस तरह का कार्यकर्ताओं किस तरह से नहीं देना चाहिए। मुझे जब बुलाया और सबके साथ में बुलाया, मैं सबका सम्मान करता हूँ और सबका सम्मान करने के बाद में एक ज्ञापन दिया जा रहा है जिसमें सारे काश्तकारों की समस्या है। सबसे बड़ी बात तो मैं मानता हूँ कि इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं। मैं काश्तकारों को, गाँव के रहने वालों को ज़्यादा वफादार मानता हूँ। अगर किसी गाँव के आदमी को एक एहसास करता हूँ तो एहसास करने दूंगा। साथियों, हमें कार्यकर्ताओं को साथ देना पड़ेगा, साथ लेने के बाद में उसकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा। उसकी समस्याओं को सुनेंगे तो कार्यकर्ता अपने साथ जुड़ेंगे, नेताओं के साथ जुड़ेंगे और पार्टी के साथ जुड़ेंगे। ये बात करके मैं इस बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। क्योंकि टाइम बहुत हो गया और पानी का भी मौसम हो रहा है, पानी अगर बरस जाएगा तो सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और मैं जो एक ज्ञापन दिया जाएगा जिसमें हमारे धर्मराज मेहता होगा, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अच्छे मोचंदी होंगे और हमारे ये मीना होगा और हमारे बीओ साहब होंगे। इतने देर से आप सभी हमारी बातें सुनते रहे और सभी आपने हमारे सम्मानित वरिष्ठ नेताओं का भाषण भी सुना, उनकी राय भी सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बहुत लंबे समय तक यहाँ बैठे। मैं सबसे पहले तो हमारे निजामुद्दीन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में पधारे और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। भारत से हमारे पधारे प्रदेश बड़े भाई धर्मराज जी मेरा साहब, प्रेम जी मेरा जिला पंचायत राज के हमारे बीच में यहाँ पर पधारे हैं। मूलचंद जी शर्मा जी ब्लॉक से साहब से हरीश जी, विराज मीणा जी, नवीन उपाध्याय जी, सकील भाई प्रवक्ता जी, पप्पू बेरवा जी, हरिराम मीणा जी, रामचंद्र जिला परिषद सदस्य, ओम प्रकाश जी पटेल साहब, मतोड़िया साहब, सुंदर प्रधान साहब, त्रिवेणी सईद शर्मा, योगेश नामदेव, भानु जुनेद, पतन रिजवान, त्रिपली हयाम, मेरे सभी युवा साथी। ये धरना की हमें जरूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ी समस्या जो आए दिन हमको उजागर हो रही है, ये पिछले 11 बच्चे की महिलाएं आप हमारे बीच में बैठी हुई है, तो उनकी क्या मूलभूत समस्या है जो अभी तक से 3 घंटा तक हमारे भाषण सुन रहे हैं। मैंने इनकी बच्चों को जाके देखा तो वहां पर इनके यहाँ रोड नहीं। सबसे बड़ी प्रमुख समस्या तो ये है, इनके घरों में लाइटें नहीं है, इनके बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं है। 75 मेरा बस्ती में लोगों का मकान पट्टे के लिए लड़ो, क्योंकि ये लोग कम से कम 20-25 साल से रह रहे हैं और इनको लाभ नहीं मिल रहा। क्योंकि सरकार कहती है गरीबों को हम लाभ दिलवाएंगे। मैंने तो आपकी बात देखा, पीछे की महिलाएं एक महीना तक कह रही थी हमने तो अपना समय निकाल लिया, पर हमारी बहन है, बेटियां हैं, खुले में सोच करने चाहती है, लोग बात देखते हंसते और मैं सरकार ये कौन सी सरकार है? दूसरी बात,
महिलाएं फिर बेटे आई। मैं नया गाँव खड़िया में गया, लक्ष्मी चंदी यहाँ पर मौजूद है। मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ पर पुलिया टूटी हुई आई थी, वहाँ पर गाय भैंसी मिल जाती है, ट्रैक्टर भी नहीं लगते, बच्चे वहाँ पर स्कूल जाने के लिए गाय इतना हो रहा। वो लोग अंदर यहाँ पर बैठ के इंतजार करेंगे तो झगड़ा का 60 साल से विकास किसने किया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए ये धक्का दिया गया। मैं ऑक्सीजन प्लांट की बात करता हूँ कि ऑक्सीजन प्लांट तो आपने बनवा दिया, पर ऑक्सीजन प्लांट से प्रोड्यूसर निकल रहा है जिससे अस्थमा की बीमारियां हो रही है, जिससे किडनी फेल हो रहा है, लीवर की बीमारी आ रही, उनकी समस्या समाधान के लिए आपने क्या किया? हम ऑक्सीजन प्लांट की मांग इसलिए करें कि आने वाली हमारी पीढ़ियां किडनी लीवर की शिकार हो और आने वाले बच्चे हमारे लूड़े लपन और रकम के ना होंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? सबला क्षेत्र में कई समस्या है। हम धर्मघाटी की मांग करते हैं किसानों के लिए। आजकल ये लोग काटे आ जाते हैं 50-50 किलो के बाल तोड़ के मांग करते श्रमों को मिलने जिस प्रकार से बॉडी बनती है। आप जानते हो बॉडी बनने के 20-25 जगह खर्चा आता हो तो 500 लोग कमाते के लिए हो जाते हैं। आज 50 बॉडियां पता नहीं कौन सी स्टेडियम में पड़ी हुई है, बेचारों का परिवार कैसे चल रहा होगा तो हो रहे मान लो कि 200 रुपए उनकी हालत आप नहीं दिखते। ये धंधा नहीं रखा। गाँव का किसान परेशान हो रहा है, बिजली नहीं आ रही, बिजली को चाहिए काटते थे कहा किसानों को कितना था। इसलिए ये प्रदर्शन ये मांगे रखने वाली नहीं है। आज 7 जुलाई में अपने बड़े नेताओं से कहना चाहता हूँ, 1 महीने के बाद 7 अगस्त आएगी, मैं वापस यहाँ पर आऊंगा धन्यवाद। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे शक्ति दे और ताकत दे और उसकी दूरी भी ताकत से आना चाहिए जिससे छाड़ा में आपके हाथ होना चाहिए और आपकी मांगी चाहिए सरकार। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें जो मांगे में कहा मैं आपको दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वापस मैं उनसे बताऊंगा और उन पर मांगे मांगे पूरी करी। अगर ये मांगे नहीं करती है तो मैं आपको बता दिया 7 अगस्त को वापस छावड़ा में वापस आने की तैयारी करो और अगर गाँव में हम उसकी दूरी भी धन्यवाद। मिलेगा जानू भाई बीजेपी के बारे में बीजेपी के बारे में बीजेपी के बारे में बिजली पानी दे न सकी पानी दे न सकी वो सरकार निकलनी है वो सरकार निकलनी है भाजपा हाय 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 भाजपा हाय हाय इस्तीफा दो इस्तीफा दो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद
बिजली पानी के न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बिजली पानी के न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। वर्ग है वो दुखी है, आम आदमी दुखी है, चारों तरफ व्यवस्थाएं व्याप्त है। तमाम मांगों को लेकर आज हमारे कांग्रेस की तरफ से छोटे भाई दीपक त्यागी, पश्चिम भाई और तमाम युवाओं की टीम ने एसडीएम कार्यालय छपरा के सामने ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में माता बहनें बुजुर्गों ने यहाँ पर छपरा के अंदर बहुत बड़ा पावर प्लांट लगा हुआ है, लाइट यहाँ से बाहर जा रही है। लोकल छपरा छिपा बड़ौद विधानसभा क्षेत्र में लोग लाइट के लिए तरस रहे हैं। बिजली की व्यवस्था आप ऐसे देखिए कि 6 घंटे तक लाइटें जा रही है। रोडों की स्थिति देखिए, पुलियाँ टूटी हुई है, बच्चों को स्कूल जाने में बहुत बड़ी समस्या आ रही है। जो CSR का फंड है इसका प्लांट का, वो पता नहीं कहाँ जा रहा है, निर्माण कार्य कहाँ पर हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कुर्सी पे चिपक के बैठे हुए हैं। इस देश के 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है नीट परीक्षा से हाथ होकर, लेकिन वो इस्तीफा देने के बजाय अनशन टिप्पणियां इस देश के बच्चों के ऊपर कर रहे हैं। कभी जो आंदोलनकारी बच्चे होते हैं उसको देशद्रोही बता रहे हैं, उनको पाकिस्तानी बता रहे हैं। इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है। खाद के लिए किसानों की लंबी लंबी कतारें हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद में आम आदमी के दुख और उनकी पीड़ा से किसी को कोई लेना देना नहीं। उन तमाम बातों को हमारे युवा साथियों ने समझा, गांव-गांव में गए, लोगों में जनादेश तैयार किया और एक जन आंदोलन के रूप में आज हजारों की संख्या में यहाँ पर मौका देते हुए हमने मांग करी है। एसडीएम साहब को यहाँ पर ज्ञापन दिया है कि इन समस्याओं का अगर जल्दी समाधान नहीं हुआ तो अगला जो आंदोलन होगा वो महापड़ाव के रूप में होगा, और जहाँ तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा वो महापड़ाव खत्म नहीं होगा। मैं धर्मराज मेहरा होती है
भूमि को उनके बेच नहीं सकते, कॉलोनी काटे 5-5, 10,000 लाख प्लॉट मिल रहे, उनकी भी जांच होना चाहिए, ये हमारा विषय था। एक कांग्रेस के वर्ष में आंदोलन को दबाने बहुत कोशिश, क्या कहना चाहेंगे? इसका मुद्दा आज उनके अध्यक्ष ने बताया, उन्होंने उसका विरोध जताया, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में नहीं आया, पूरे तो एक है, पूरा परिवार एक है। नहीं, ये तो कई वीडियो सोशल मीडिया पर डाले गए थे कि आंदोलन पूरी बनाने के लिए। नहीं, मैं तो बिजी था यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में, ऐसा कोई भी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी एक है और हम सब मिलजुल के कांग्रेस संगठन को आगे बढ़ाने का काम करें।